जय जिनेन्द्र। मैं श्रीमती वर्मा और आज हम आरंभ करते हैं एक नई पावन और संक्षिप्त यात्रा। जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ की संपूर्ण जीवन कथा को एक ही अध्याय में समेटते हुए यह कथा जन्म से लेकर निर्वाण तक की है। एक ऐसी यात्रा जो हमें सिखाती है कि शीतलता ही सच्ची शक्ति है। तो आइए मन को शांत करें और इस दिव्य कथा में प्रवेश करें। अध्याय शीतलता का प्रकाश। भगवान शीतलनाथ की संपूर्ण जीवन यात्रा। प्राचीन काल में भद्रिलपुर नगरी में राजा दृढ़रथ राज्य करते थे। उनकी महारानी नंदा देवी धर्मपरायण और सौम्य स्वभाव की थी। एक रात्रि महारानी ने दिव्य स्वप्न देखे, शांत, उज्ज्वल और संतुलन से भरे हुए। उन स्वप्नों में न कोई तीव्रता थी, न कोई उथल पुथल, केवल शीतलता थी। आचार्यों ने बताया, एक महान आत्मा आपके गर्भ में अवतरित हुई है, जो संसार को शांति और संतुलन का मार्ग दिखाएगी। समय आने पर महारानी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उसके जन्म के साथ ही वातावरण में अद्भुत शांति फैल गई, मानो तपती धरती पर शीतल जल की बूंदें गिर गई हों। इसी कारण उसका नाम रखा गया शीतलनाथ। बालक शीतलनाथ बचपन से ही अत्यंत शांत और संतुलित थे। जहाँ अन्य बालक उत्साह में बह जाते, वहीं वे हर परिस्थिति में स्थिर बने रहते। कोई उन्हें क्रोधित करने का प्रयास करता तो वे मुस्कुरा देते, कोई उनसे कुछ छीन लेता तो वे सहज ही छोड़ देते। उनका जीवन मानो एक संदेश था, शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है। युवावस्था में वे अत्यंत योग्य और बुद्धिमान बने। राजा ने उन्हें राजकार्य सिखाया। सभा में उनके निर्णय न्यायपूर्ण और संतुलित होते। प्रजा उनसे अत्यंत प्रेम करती थी, परंतु उनके भीतर धीरे धीरे एक गहरी समझ जन्म लेने लगी। यह संसार क्षणिक है। एक दिन उन्होंने देखा, जीवन में सुख भी है, दुख भी, आरंभ भी है, अंत भी। और तब उनके भीतर वैराग्य जाग उठा। उन्होंने अपने माता पिता से कहा, मैं उस मार्ग पर चलना चाहता हूँ जहाँ मन सदा शांत रहे, जहाँ कोई द्वंद्व न हो। माता पिता ने उनकी भावना को समझा और आशीर्वाद दिया। फिर वह क्षण आया, त्याग का क्षण। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग दिए, आभूषण उतार दिए और दीक्षा ग्रहण की। अब वे मुनि शीतल बन गए। साधना का जीवन सरल नहीं था, पर उनके लिए यह स्वाभाविक था। वे धूप में भी शांत, वर्षा में भी शांत, कठिन परिस्थितियों में भी पूर्णतः स्थिर रहे। धीरे धीरे उनका मन पूर्ण निर्मल हो गया। एक दिन गहन ध्यान में उन्हें प्राप्त हुआ केवल ज्ञान। अब वे बने भगवान शीतलनाथ। उनकी वाणी शीतल जल की तरह थी, जो सुनता उसका मन शांत हो जाता। उन्होंने अहिंसा, संयम और आंतरिक शांति का मार्ग संसार को दिखाया। समय के साथ उन्होंने अनगिनत जीवों को सत्य का मार्ग दिखाया और फिर जब उनका अंतिम समय आया, उन्होंने शांत भाव से सम्मेद शिखर पर निर्वाण प्राप्त किया। उनकी आत्मा अब अनंत शांति में स्थित है, जहाँ न कोई ताप है, न कोई द्वंद्व, केवल शीतलता, समापन भाव। भगवान शीतलनाथ हमें सिखाते हैं क्रोध को शांत करना, अहंकार को छोड़ना और हर परिस्थिति में मन को संतुलित रखना। यही सच्ची साधना है। जब भीतर शीतलता आ जाती है, तभी जीवन वास्तव में सुंदर बनता है। इसी दिव्य संदेश के साथ 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ की यह संपूर्ण कथा यहीं पूर्ण होती है। अगली यात्रा में हम आगे बढ़ेंगे 11वें तीर्थंकर की जीवन कथा की ओर। हमारे साथ जुड़े रहिए। जय जिनेन्द्र। अपनी भावना कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका एक लाइक हमारे लिए हौसला है और शेयर करना ना भूलें। हमारे साथ इस सफ़र में बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिल से धन्यवाद।